फांसी लटके हुए चाहिए। हमने खून का बदला खून ही ले, सहरे सजाने थे उसके, शादी के गाने गाने थे, हमने कपड़े बनाने, हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मरे अल्लाह करके वो इस तरह तड़प तड़प के मरे कि उसको अपने बेटों की बोटियां भी ना मिले। उसके घुटने तोड़े हैं, उसकी कमर पे निशान थे। वो कुत्तों को नहीं कुछ होना था, वो नहीं मरने थे। हम चाहते हैं उसकी माँ तड़पे इसी तरह सड़कों पे रोए। सर पे कोई खून ही था सवार जो कहता था इसकी मैंने जान नहीं छोड़नी। इतना दरिंदगी के साथ मेरे भाई को मारा है, क्या इनसे तरले करता होगा कि मुझे छोड़ दो। तो क्या तरले किए होंगे उस तरह, उनके गिड़गिड़ाया हो, उसने इतने वास्ते किए होंगे कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। किसी बात की लाज न रखी, उनके दिल में कोई ख्याल में खुशियां मना रही है कि उनका हमने एक बेटा सुला दिया। दोस्तों की जगह 2 कुत्ते पाल लेता ना, वो उसके वफादार निकले थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी न्यूज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राणा दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं बदकिस्मत बहनों के साथ, जिन बहनों ने अपने भाई के सेहरे सजाने के ख्वाब देखे थे, मगर उसकी कफन लिपटी लाश इनको घर में मिली। बहनों के क्या क्या अरमान थे, जानते हैं मकतूल सलीम की बहनों से। जिस दिन आपके भाई फोत हुए हैं उस दिन क्या आपको मिलके गए हैं, क्या कह के गए हैं? खाना खाने आए थे घर। ऐसा हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम उसको आखिरी खाना बना के देंगे कि भाई खा लो। अम्मी अब्बू भाई सब उसको कहते थे सलीम इसको छोड़ दो, ये अच्छे नहीं है। वो लोग आवारा है, मरासी लोग हैं, वो लोग इतने बदतमीज हैं। उन्होंने बेकसूर हमारे भाई को मारा है। जनाजे में पूरे बस स्टॉप से लेके पूरे गाजियाबाद ने मेरे भाई की गवाही दी है। सलीम तो ऐसा बच्चा था ही नहीं, सलीम बहुत अच्छा था। हुआ क्या, जो भाई हमें दरवाजे तक नहीं जाने देता था। आज हम इस मीडिया पे आई हैं, किस लिए आई हैं? इंसाफ के लिए आई हैं कि हमें इंसाफ दें, हमारे भाई को बेगुनाह मारा है। अगर कुछ होता वो हमें बताता कि हमारे साथ इस तरह की दुश्मनी है, कोई लड़ाई है, कुछ कोई चक्कर नहीं था। भाई तो उसके ऊपर बड़े जान मारते हैं। हमारा भाई तो हमारे जिगर का टोटा था, हम तो उसको देख देख के जीते थे। 5 भाई हैं हमारे, 3 की शादी हुई है और एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। अब्बू की आंखें खराब थी, उसने आंखें सही करवाई। कहता अब्बू आपने अब रिक्शा नहीं चलाना, आपने घर बैठना है। वो तो हमारा सर्कस चला रहा था घर का। हम रेंट पे रहते हैं, हम गरीब लोग हैं। देखे हमारे पास क्या है, हमारे पास ना दौलत थी ना शोहरत थी। किस लिए मारा उसको, क्या चाहिए था उसको? कि हमें ये इंसाफ चाहिए, हमें हर हाल में चाहिए। हमें वो फांसी लटके हुए चाहिए। हमने खून का बदला खून ही लेना है, क्योंकि हमारा भाई बेगुनाह है। आपके भाई ने कभी घर में गुफ्तगू की हो कि मेरा इन लड़कों के साथ कोई मसला मसाइल है? नहीं, कभी भी ऐसा कोई चक्कर नहीं था, कोई सीन नहीं था कि भाई ने कहा हो मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था। इनको भाई भाई करता था। अगर बड़े भाई कोई चीज ले आते थे ना, पहले उसको देता था। असद मेरा भाई है, असद भी पहन ले। मेरे भाई की शर्टें पहनते हैं, आप वीडियोस देखें, टिकटॉक उनकी देखें। उन्होंने मेरे भाई की शर्टें पैंटें शूज पहने हुए हैं। हमारे पास देखे कुछ भी नहीं है। हम ये कहें कि हम पैसा लगा के इंसाफ लेंगे, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कानून हमें इंसाफ दे, वरना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अल्लाह की पकड़ में सब आएंगे। अगर कानून ने हमें इंसाफ ना दिया, अल्लाह की पकड़ में वो भी आएंगे, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा बहनों को कौन प्यार करता था? 5 भाई प्यार तो करते हैं, लेकिन भाई 3 शादीशुदा थे, एक फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। हम 3 बहन भाई ही छोटे थे। वो हमसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने बच्चों की तरह पालता था। उसने सिर्फ ये सोचा मेरी बहनें हैं, सर पे हाथ रखता था बाप की तरह। हमारा भाई तो इतना प्यार करता था। हमने तो उसके लिए सहरे सजाने थे, उसके शादी के गाने गाने थे, हमने कपड़े बनाने थे, लेकिन हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। हमारे कलेजे किस तरह के जले हुए आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनको मारे। इन कुत्तों से पूछे क्यों मारा है, उनकी माँ क्यों लेके जाती है रोटी उनके पीछे के खाओ। उसकी माँ को बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा बेटा भूखा बैठा। उसको ये नहीं पता कि किसी की माँ की गोद उचाड़ती है। वो मरे अल्लाह करके, वो इस तरह तड़प तड़प के मरे कि उसको अपने बेटों की बोटियां भी ना मिले। हम चाहते हैं वो इस तरह मरे, कुत्ते के बच्चे। यजीद, वो मरासी कौम है, यजीद है। हमने उनको नहीं छोड़ा। हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ दे। हमारे भाई के कत्ल का हमें इंसाफ चाहिए। इतना तशद्दुद किया उसके ऊपर, इतना मारा, क्यों मारा? क्या ऐसी दुश्मनी थी जो उन्होंने इस तरह की है? उसके घुटने तोड़े हैं, उसकी कमर पे निशान थे, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जब उन्होंने पोस्टमार्टम करके पिक्चर सेंड की है ना, हमने अपनी आंखों से देखा। क्यों देखा? अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्यों कह रहा है ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट, उसने आंखों से देखा, वो करवा के है एक्सीडेंट। उसको साबित करे, उसको बोलो ये एक्सीडेंट है, तू अंधा है।
अगर तेरे घर से कोई चला जाता, तू ये साबित करता ये एक्सीडेंट है? तुझे नजर नहीं आ रहा वो रश्का भी सही है, वो दोनों कुत्ते के बच्चे जो बैठे हुए हैं, जिनकी माँ रोटियां खिला रही है उसको, वो कुत्तों को नहीं कुछ होना था, वो नहीं मरने थे, ये हमारे भाई को सब कुछ होना था। वो किस तरह कहता है कि ये एक्सीडेंट है? वो हमें साबित करके दिखाए। आईजी पंजाब और वजीर आला से हमारी यही गुजारिश है कि वो ये इन्वेस्टिगेशन से भी पूछे उसको क्या मसला है। हमारे भाई का जिस तरह उन्होंने मारा है, कत्ल किया, तशद्दुद किया है, हर चीज साबित है, फिर वो ये चीज क्यों कह रहा है ये एक्सीडेंट है? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें खून का बदला खून चाहिए, कत्ल ही चाहिए, वो मरे हुए चाहिए। हम चाहते हैं उसकी माँ तड़पे, इसी तरह सड़कों पे रोए, उसका घर उजड़ जाए, वीरान हो जाए। जिस दिन भाई आपका कत्ल हुआ है उस दिन आपकी मुलाकात आखिरी भाई से हुई? जी मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी, 9 बजे वो घर आया, आके इधर चारपे पे बैठ गया। उसने कहा है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैंने स्टैंड में लगा दिया। बाद में उसने खाना खाया इधर बैठ के हमारे सामने। उसके चेहरे पे ऐसा कोई परेशानी के कोई तसरात नहीं थे, जैसे मैं पता चले कि बाहर कुछ हुआ है, कोई ऐसा मामला है जो संगीन है कि कोई परेशानी है। उसके चेहरे पे कोई नहीं थी, ऐसे मुस्कुरा रहा था। बस मेरी अम्मी ने उससे पैसे लिए दवाई के, वो अम्मी दवाई लेने चले गई, वो खाना खा के बाहर चला गया। बाहर जाके उसके दोस्त मिले, उसने अपने दोस्त से रिक्शा लिया, उसकी सवारियां लगी थी कॉल सेंटर की। उसने उसको कहा कि मेरी सवारियां ले आओ, वो लेके आई 11 बजे। तो फिर बाद में वो सारे फिरते रहे हैं, वो असद उसके साथ ही रहा है। उसको बहुत जानों ने कहा है कि उतर जाओ, हमने इसके साथ जाना है, पर वो कहता है नहीं मैंने इसके साथ ही रहना है। वो पता नहीं क्या सोच के बैठा था, उसके दिल में क्या था। उसके सर पे कोई खून ही था सवार, जो कहता था इसकी मैंने जान नहीं छोड़नी, मैंने इसके साथ ही रहना है। उसको जानबूझ के वो लेके गया यहाँ से आधी रात कि मुझे घर छोड़ के आओ। मेरे भाई के साथ पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, रिक्शे में किया या गाजियाबाद में किया, पता नहीं क्या किया, पर उन्होंने उसके 1 घंटे में उसकी जान ले ली। इतना दरिंदगी के साथ मेरे भाई को मारा है कि पता नहीं किस तरह से जान निकली, क्या उसने चीखें मारी होगी, क्या इनसे तरले करता होगा कि मुझे छोड़ दो। क्या पता था कि भाई की सूरत, उसका ऐसे दोस्त जो भाई समझता था, वो क्या पता था वही उसकी जान के दुश्मन बैठे हैं उसके साथ। मेरे भाई ने पता नहीं उनके साथ क्या तरले किए होंगे, उस तरह उनके गिड़गिड़ाया होगा जब वो उसको मार रहे होंगे इतने दरिंदगी के साथ। उसने इतने वास्ते किए होंगे कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने उसके ऊपर कोई तरस ना आया उनको। उसके दिल में कोई ख्याल ना आया कि ये वही सलीम है जो इनको भूखे मरता हुआ इनको घर खाना बेचता था। ये वही सलीम है जिसने 2 महीने पहले रेडी लगा के दी थी फ्रूट की कि इसकी माँ इसको पैसों के बगैर अंदर नहीं घुसने देती घर में। उसने फ्रूट लगवा के दिया था कि ये रेडी लगा लो, ये जो पैसे बचे अपनी माँ को देना घर। हमारे मोहल्ले में रहते थे, सारे लोग कहते थे ये है यजीद लोग हैं, ये बहुत बदतमीज थे, नशे करते थे ये लोग सारे। पर मेरे भाई ने पता नहीं उनके अंदर क्या देखा, उसको अपने भाई बना के रखा था। कपड़े तक मेरे भाई के पहनते थे, हर वीडियो में मेरे भाई के कपड़े पहने हैं। घर से खाना मेरा भाई उनके लिए लेके जाता था। पता नहीं उन्होंने क्यों मार दिया मेरे भाई को। शायद बहुत ज्यादा दोस्ती थी या उससे उनसे हमदर्दी थी कोई इसको? उसके वो भाइयों की तरह प्यार करता था। 5-6 साल की दोस्ती, भाई बन जाते हैं इतनी देर में। तो किसी बात की लाज न रखी, उनके दिल में कोई ख्याल ना है कि ये वही सलीम है जो हमारे साथ जान छिड़कता था हमारे पर। उन्होंने पर उसकी जान ले ली उस दिन। इस सारे वाकया के बाद उनके घर वालों ने कोई आपके साथ राब्ता किया? नहीं, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। उसकी माँ जेल जाती है, अपने बेटों के लिए खाना लेके जा रही है उनको। वो तो पता नहीं दिल में खुशियां मना रही है कि उनका हमने एक बेटा सुला दिया। तो मुंह ही नहीं खोले, पुलिस वाले उनको मारे। पुलिस वाले के 2 पांजे पड़े ना, तो वो मुलजिम बोल जाता है कि हमने क्या क्या किया नहीं किया इसके साथ। वो हमारे साथ बहुत ही प्यार करता था, वो बहुत अच्छा था। वो कभी तो हमारे रिश्तेदारों ने उसकी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, हमारे गली मोहल्ले वालों ने उसकी कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। वो ऐसा है ही नहीं था लड़का। अभी तो हमने उसकी शादी करनी थी, उसकी उम्र ही 25 साल थी। अभी वो कौन सा इतना बूढ़ा हो गया था, हमें तो ख्याल भी नहीं था कि इसने हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाना है या उसके दोस्तों ने ये काम करना है। अभी तो हमने ये सोचा था इसकी शादी करेंगे, कोई भाभी घर आएगी, हम उसके भी लाड उठाएंगे, पर इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। हमने अपने भाई की शादी करनी थी, सेहरे सजाने थे, भाभी लानी थी, बड़े चाव थे हमें। बहुत अच्छा भाई था, प्यार करने वाला था, जैसे एक बाप शफकत से रखता है ऐसे हमारे भाई का हमारे साथ तल्लक था। हमें सुकून उस तरह से मिलेगा जब मेरे भाई के कातलों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हमारे भाई को नाहक मारा गया, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे भाई के कातलों को कानून के कटहरे में लाकर सजा सुनाई जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।